तो यहाँ पर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और इसकी डिमांड बढ़ेगी। तो हम बात करते हैं अब प्लेसमेंट की, कि आईएससी में प्लेसमेंट कैसे होता है, कितना होता है एआई डिपार्टमेंट को लेकर के। तो तुम प्लेसमेंट के बारे में बताओ, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा है? तो आईएससी में जो प्लेसमेंट्स हैं, मतलब हमारे टाइम तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये आई थी कि कोरोना आ गया था उस समय। हम्म। तो उसकी वजह से हमारे टाइम थोड़ी प्लेसमेंट में थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम आई थी, बिकॉज उस समय ऑलमोस्ट किसी भी इंडस्ट्री में हायरिंग नहीं हो रही। ओके, मार्केट या ही डाउन था ट्रू। तो कहीं पे भी हायरिंग थी नहीं। हाँ। हम्म। बट बाद में जाके इवेंचुअली मार्केट जब स्टेबल हुआ तब हायरिंग मतलब अच्छे अच्छी खासी चालू हो गई थी। हम्म। तो ऐसे में बेसिकली प्रोसेस ये रहता है कि अराउंड अक्टूबर के आसपास में हम्म। तो आपकी कंपनीज आना चालू हो जाती है। एंड फर्स्ट ईयर के कुछ बाद, कंपनीज की थर्ड अ, सेमेस्टर में। हाँ, थर्ड थर्ड हम्म। सेमेस्टर। ओके। तो कुछ कंपनीज की रिक्वायरमेंट रहती है कि एक रिटन टेस्ट रहता है। हम्म। उसके बाद में वो 2 टेक्निकल इंटरव्यू लेते हैं और एक एचआर इंटरव्यू लेते हैं। ओके। एंड उसके बाद जो भी रिजल्ट आ जाते हैं, कुछ ग्रेट। कंपनीज क्या करती हैं, वो रेज्यूमे के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। हम्म। तो जैसे रेज्यूमे के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, कोई एक्सपीरियंस है या जिसने इंटर्नशिप की है तो उसको थोड़ा फायदा रहता है इस चीज़ में। हम्म। तो बेसिकली ये तो प्रोसेस रहता है। एंड फिर जो भी आपके टेक्निकल इंटरव्यूज रहते हैं, हम्म। तो जैसे हम लोग का, मैं एआई की सिर्फ बात करूँगा, जैसे सीएसए भी है तो सीएसए में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वाले भी हैं, हम्म। एआई में मतलब स्टूडेंट्स का फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है कि वो डेटा साइंस के साइड में जाए। ओके। तो हम्म, तो टेक्निकल इंटरव्यू में जो मोस्टली जो क्वेश्चंस रहते हैं वो भी मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इन सब से ही होते हैं। हम्म। एंड जैसे कुछ किसी कैसे इंटरव्यू में जैसे वो दे देंगे कि आपको एक रियल लाइफ कोई केस स्टडी बोल देंगे कि ओके। आप बताइए इस केस में आप कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब आप एआई का कैसे इस्तेमाल करेंगे। अच्छा। तो इस प्रकार के मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। हम्म। एंड बेसिकली यही प्रोसेस रहता है। एंड हमारे टाइम हमारे बैच का जो प्लेसमेंट हुआ वो एंड में आते 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 काफ़ी अच्छा हो गया था। ओके, तो सबका प्लेसमेंट हो गया था एंड में आते आते? जी, सबका हो कितने गया। कितने लोगों का एडमिशन हुआ था तुम्हारे बैच में, एआई डिपार्टमेंट में? मेरे डिपार्टमेंट में अराउंड 36 40? स्टूडेंट्स थे एआई में। 36? ओके। हाँ, तो मतलब वो ऑफर तो बहुत लोगों को जाते हैं, बट कुछ लोग हम्म। कहीं आईआईटी में चल जाते हैं, कहीं और, या फिर हम्म। कुछ सीएसए में भी आ जाते हैं, ऐसे अलग अलग, मतलब सबके प्रेफरेंस के हिसाब से। तो मेरे अराउंड 36 आए थे। ओके। इसमें से आई थिंक अराउंड 34 बैठे थे प्लेसमेंट्स। हम्म। एंड ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब सबके सब प्लेस हो गए थे। ओके, तो आईआईटीज में भी एआई डिपार्टमेंट स्टेबलाइज्ड है अभी? कब से चालू हो गया है वहाँ पर, ऐसा कुछ तुम्हें आइडिया है? जी, अभी जैसे आईएससी ने तो 2019 में एमटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च किया। हम्म। सेम 2019 में आईआईटी गुवाहाटी ने भी लॉन्च किया था एमटेक इन डेटा साइंस। ओके। एंड आई थिंक 2020 में या 2021 में हम्म। आईआईटी रुड़की ने भी एक स्पेशलाइजेशन लॉन्च किया है अभी ये डेटा साइंस में। ओके। आईआईटी हैदराबाद ने बीटेक लॉन्च किया है डेटा साइंस में। हम्म। बहुत सारे आईआईटीज हैं स्पेशलाइज कोर्स ऑफर कर रहे हैं एआई में। हम्म। तो क्या, तो बट पर्टिकुलर ऐसा स्पेशलाइजेशन आपको, डिग्री ऐसा कुछ नहीं है, मास्टर डिग्री नहीं है कोई आईआईटी में? मास्टर डिग्री अभी आईआईटी गुवाहाटी में है फिलहाल। ओके। एंड आई थिंक आईआईटी रुड़की ने इस साल लॉन्च किया, पिछले साल, इसमें मेरे को थोड़ा डाउट है। ओके। ओके। बट हाँ, बहुत सारी जगह पे मतलब स्पेशलाइजेशन ऑफर कर रहे हैं मतलब वो लोग। हम्म। और कहीं कहीं पे मास्टर्स भी चालू कर दिया इन लोगों ने इन हम्म। डेटा साइंस। हम्म। तो प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे थे, तुम बताओ तुम्हारा कितने कंपनी में शॉर्टलिस्ट हुआ था? शॉर्ट लिस्ट का तो अब मुझे मतलब नंबर ऑफ कंपनीज तो याद नहीं, बट हाँ ओके। मैंने कुछ कंपनीज में इंटरव्यू तो दिए थे। हम्म। एंड ऐसे हाँ, ये भी हुआ था हमारे टाइम में कुछ बच्चों के पास मल्टीपल ऑफर्स थे। ओके। जैसे इवन मतलब वो तो मतलब हर एक बच्चे पे वो है कि किसको किस किस कंपनी से मिला है। हम्म। तो बेसिकली बच्चों का ये रहता है कि जिसके पास मल्टीपल ऑफर्स हैं तो उनमें से वो किसी एक को शॉर्टलिस्ट करता हम्म। है। फाइनल उसी ऑफर पे वो मतलब उसी कंपनी को सिलेक्ट करता हम्म। है। एंड फिर हमारे टाइम पे क्या, कुछ बच्चे ऑफ कैंपस में भी बैठे थे। ओके। उनको ऑफ कैंपस से भी ऑफर थे तो भी उनके पास मल्टीपल ऑफर्स आ गए थे। हम्म। तो इस हिसाब से अगर मैं आपको एआई के स्टैट्स बताऊं तो मेरे पास हाँ, है यहाँ पे। बिल्कुल। तो हमारा जो एमटेक एआई का बैच था 2019 से 21 के, हम्म। तो उसका एवरेज गया था अराउंड, बेस सैलरी का मैं बता रहा हूँ, अराउंड 18 लैक्स का। 18 दिस लाख इज एवरेज पैकेज गया था? हाँ, मतलब ये ओके। पर एनम का है। ओके। एंड जो सीटीसी का जो एवरेज गया था वो भी अराउंड 27 लाख का गया था। ग्रेट। एंड जो मीडियन गया था सीटीसी का वो अराउंड 24 लैक्स का था। तो इस हिसाब से मतलब जो एआई की प्लेसमेंट हुई थी हमारे बैच की वो तो काफ़ी अच्छी हुई। हम्म। तो तुम्हारा रिलायंस में सिलेक्शन हुआ था, राइट? तुम कितना राउंड हुआ था, रिलायंस कंपनी कितने राउंड ली थी वहां पर? जी, हमारे में तो मतलब पहले तो एक रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ था, उसके बाद हम्म। एक राउंड ऑफ इंटरव्यू हुआ था, एंड उसके बाद रिजल्ट आ गया। जैसे तो कुछ कुछ कंपनीज में रहता है कि वो लोग रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट करते हैं। हम्म। एंड उसके हिसाब से मतलब जितने शॉर्टलिस्ट किए हों उनका फिर एक राउंड होता है, उसके बाद में फिर से शॉर्टलिस्ट करते हैं वो, फिर हम्म। एक और राउंड, 2 राउंड। हम्म। एंड किसी किसी कंपनी में हो सकता है कि 3 से 4 राउंड भी हो सकते हैं।
एंड यही जैसे ये तो ऑन कैंपस में, यही आप ऑफ कैंपस में जब चल जाएंगे तो कुछ कंपनीज की रिक्वायरमेंट रहती है कि वो अराउंड 4 to 5 राउंड्स रहती है। तो हर एक राउंड मतलब अलग टाइप को, जैसे आपका पहले में एक नॉर्मल टेक्निकल राउंड हो जाएगा, ओके। सेकंड में आपका मान लीजिए कोडिंग राउंड हो जाएगा, थर्ड में आपका मतलब जिस मैनेजर के अंडर आप जिस टीम में आपने अप्लाई किया तो वहाँ का मैनेजर आ जाएगा, तो थर्ड राउंड आपका मैनेजर राउंड हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। एंड अच्छा। फोर्थ में आपका HR राउंड, तो मतलब हर एक जगह होता है, ऑन कैंपस हो या ऑफ कैंपस। हम्म तो मतलब ये जो सीरीज ऑफ राउंड्स मतलब ऐसा इंटरव्यू का प्रोसीजर रहता है। हम्म। तो तुम अपना एक्सपीरियंस बताओ, रिलायंस में कैसा तुम्हारा राउंड्स चला था और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे तुमसे? मैं आपको मतलब कुछ मेरे पास बाकी कंपनीज के भी जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस पड़े थे, मतलब बाकी बच्चों ने जो दिए हैं, ओके। तो उसमें से मैं आपको थोड़ा बहुत मतलब कुछ क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ जैसे क्या था। ओके ग्रेट। हाँ। जैसे पहला तो मतलब बेसिक ये रहता है कि अगर आप इवन डेटा साइंस में जा रहे हैं तो आपको कोडिंग तो अच्छे से आनी चाहिए। हम्म। कोडिंग मतलब जो आपका डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम है वो काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। ओके। और बेसिकली आपको मतलब कोई भी एक लैंग्वेज से कह लीजिए, मान लीजिए C++ या पाइथन या जावा, मतलब हम्म एटलीस्ट एक लैंग्वेज में तो आपको काम आना ही चाहिए। तो हम्म। ये आपका कोडिंग पार्ट ही हो गया। और मोस्ट ऑफ द हमारा जो डेटा साइंस में हम लोग काम करते हैं वो पाइथन से करते हैं। कुछ ओके। लोग आर लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं। अच्छा। तो एटलीस्ट आपको पाइथन आर में से एक आना लैंग्वेज आनी चाहिए, एंड C++ जावा में से किसी एक में भी आप मतलब वो भी आपको आनी चाहिए। ओके। तो ये तो मतलब मेन ये कोडिंग का हो गया। उसके हम्म। अलावा जब AI के स्टूडेंट सेकंड सेम में आते हैं तो एक कोर्स ऑफर होता है मशीन लर्निंग का, अच्छा। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से, ओके। एंड इवन CSE डिपार्टमेंट से भी ऑफर होता है। तो उस हम्म कोर्स में जो भी मतलब मेन चीज़ पढ़ाई जाती है वो हम्म। काफ़ी हेल्पफुल रहती है आपके प्लेसमेंट्स के टाइम पे। ओके। तो उसमें आपका जैसे स्टार्टिंग होता है आपका मशीन लर्निंग के पूरे बेसिक्स से, जो हम्म भी प्रोबेबिलिटी एंड लीनियर को लगती है वो सब उसमें बताया जाता है। हम्म धीरे धीरे करके फिर आपका डीप लर्निंग की तरफ जाता है। डीप हम्म लर्निंग में जितने भी आपके जो मॉडल्स हैं, नए नए मॉडल्स हैं, जो नया नया रिसर्च आ रहा है, वो हम्म। सब कुछ वो पढ़ाते हैं। ओके। एंड मोस्ट ऑफ द कंपनी जो है मतलब आपसे वो यही सब क्वेश्चन मतलब इन्हीं में से आपसे जो क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब हम्म मोस्ट ऑफ द बच्चे जो है फ्रेशर होते हैं। हम्म तो कंपनीज को जो उनसे मतलब ये रिक्वायरमेंट रहती है कि इनका बेसिक या फंडामेंटल कितना स्ट्रांग है, हम्म। कि जो मैथ्स इस मॉडल के पीछे लग रही है वो इनको कितना अच्छे से आता है। ओके। तो मतलब ये मेन चीज़ है कि आपको अच्छे से आनी चाहिए, कि आपकी जो मैथ्स थोड़ी स्ट्रांग मतलब स्ट्रांग होनी चाहिए AI के लिए। हम्म उसके बाद में फिर आपसे जो मशीन लर्निंग के मॉडल जिन्होंने पे आपने काम किया है या कुछ प्रोजेक्ट्स आपने बनाए हैं, तो हम्म। कंपनीज उस पर डिस्कशन करती हैं। ओके। एंड सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि जो आप एमटेक फाइनल ईयर का जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो हम्म। कंपनीज वो आपसे जरूर पूछती हैं, क्योंकि ओके। इस प्रोजेक्ट में आप अराउंड 6 मंथ्स टू 1 ईयर देने वाले हैं। हम्म तो ये प्रोजेक्ट मतलब आपने इस प्रोजेक्ट का आइडिया कैसे आया, हम्म इस प्रोजेक्ट का जो आइडिया है यूनिक है या क्या है, हम्म आपने मतलब इस पे काम करते हुए मतलब आपने कुछ प्रोटोटाइप या कोई भी अपना मॉडल बनाया, आपने हम्म कितने रिसर्च पेपर पढ़े हैं, मतलब आपने क्या इसमें सोचा है कि आपका ये प्रोजेक्ट यूनिक क्यों है। हम्म। और ये एक एमटेक के थीसिस के बराबर ये प्रोजेक्ट, मतलब इतना अच्छा प्रोजेक्ट, इसमें ऐसा क्या है कि एक थीसिस के बराबर हो जाएगा, कि ओके। इसके बेसिस पे आप अपनी थीसिस बना सकते हैं। हम्म। एंड ये सब मेन क्वेश्चन तो ये यही रहता है। ओके। तो अगर आप एआई डिपार्टमेंट में हो, आईएससी में, तो आपको तीन हम्म, चीज करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है प्लेसमेंट के लिए। तो पहला तो है कि आपका मशीन लर्निंग कोर्स को ऑप्ट करें। अच्छा हम्म, हेल्प रहेगा। कोडिंग अच्छे से आना चाहिए, कोई एक लैंग्वेज आना चाहिए। और थर्ड हम्म, आपका फिर प्रोजेक्ट आ जाता है, तो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा हाँ, होना चाहिए। मतलब वो प्रोजेक्ट तो आप खुद से कर रहे हैं तो आपको तो ऑब्वियसली आता ही होगा। तो हम्म बेसिकली मतलब जैसे AI का जो प्लेसमेंट, इसको मैं समराइज कर देता हूँ फिर। हम्म तो इसमें मतलब बेसिकली जो आप फर्स्ट टाइम आप कोर्स लेते हैं वो आपके मैथ्स के कोर्सेज रहते हैं। तो हम्म वो आपको मतलब वो आपका जो फंडामेंटल वही रहता है, उसके हम्म बेसिस पे आपका AI पे आगे काम चालू हो। हम्म। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो आपके फंडामेंटल वो आपके अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ओके। कि आपको सब पता चलना चाहिए, वेक्टर्स क्या हैं, प्रोबेबिलिटी में क्या क्या काम हो रहा है, वो ये सब आपको पता होना चाहिए। हम्म फिर आपका जो सेकंड सेम में आपने कोर्स लिया था, मशीन लर्निंग का कोर्स लिया था, डीप लर्निंग का कोर्स लिया था, हम्म। तो ये सब आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए, कि ये सब मॉडल्स आपने इनमें से किस किस मॉडल पे काम किया है, ये सब आपको आना ही चाहिए। ओके। और फिर आपने जो अपना एमटेक का प्रोजेक्ट आपने चालू किया, तो हम्म। कंपनीज तो अराउंड थर्ड सेम में आती है, तब तक आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ होता है, बट एटलीस्ट उसके पहले आपने सर्वे कर लिया होता है कि हम्म मैं अपने प्रोजेक्ट में मतलब क्या यूनिक है, इस प्रोजेक्ट में मैं ये अप्रोच यूज़ करने वाला हूँ, आपके गाइड हम्म से डिस्कशन हुई होती है। हम्म। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर रहनी चाहिए। ओके। तो ये तीन चीज़ तो आपकी होगी। इसके बाद जो आपके इंटरव्यूज आते हैं, हम्म फिर इंटरव्यूज के टाइम पे हमारा मतलब बहुत सारी कंपनीज में तो रिटन टेस्ट जो आता ही है, तो हम्म उसमें वो लोग कोडिंग टेस्ट लेते हैं। तो हम्म उसके लिए भी फिर आपको थोड़ा बहुत कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग जो होती है वो हम्म सब की आपकी थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ताकि आपका रिटन टेस्ट क्लियर हो पाए। हम्म किसी किसी कंपनी में रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाता है, तो अगर आपने इंटर्न की हो 3 मंथ्स की, हम्म तो वो उसमें आपको थोड़ा हेल्पफुल रहता है कि आपका उससे रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाता है, या फिर आपने काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट पे काम किया है, हम्म। तो वो भी आपको रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट में हेल्प करता है। ओके। फिर
जैसे ये तो आपका फर्स्ट राउंड है कि आपको इंटरव्यू के लिए क्लियर करने के लिए बस, हाँ। कि आपका रिटर्न क्लियर हुआ या रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ, फिर आपके 2 इंटरव्यूज हो जाते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द कंपनीज क्या करती हैं, 2 या 3 टेक्निकल राउंड के इंटरव्यूज देती हैं। तो उसमें जैसे मैंने जितना ये बताया कि ये सब मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, मैथ्स, ये सब पूछती हैं। एंड फिर फिर एक एचआर राउंड होता है। किसी किसी राउंड में जैसे कि कंपनी का कोई हेड या कोई बड़ा बिग पोजीशन का आदमी बैठा होता है, तो वो भी आपसे मतलब जैसे वो आपको क्या बोल देगा कि उनकी कंपनी से किसी यूज केस पे या किसी प्रॉब्लम पे काम कर रही है, तो आपसे पूछेगा कि जैसे हमारी कंपनी इस प्रॉब्लम पे काम कर रही है, तो आप इसके आपने मतलब जितना भी एआई आपने पढ़ा है अभी तक, आप उसमें से क्या एआई या मॉडल क्या यूज करके इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे। ओके ओके। तो ये क्वेश्चन मतलब पूछ सकते हैं। एंड बेसिकली यही जो है प्लेसमेंट प्रोसेस है एआई। ओके ग्रेट। सो हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे टाइम देने के लिए। और मुझे विश्वास है कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला था और ये मोस्ट डिमांडिंग वीडियो था। तो और प्लेसमेंट तो आईआईसी में ज़बरदस्त है एआई का। तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर जॉब एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। तो थैंक यू गौरव। जैसा आपने प्लेसमेंट का बताया कि आईआईसी में सीएसए भी है, एआई भी है, सीडीएस भी है, तो और इलेक्ट्रिकल भी है, एसी भी है। तो ये सब जो मेन अलाइड ब्रांचेस हैं, अगर आप इनमें भी एडमिशन लेते हैं तो भी आप एआई में काम कर सकते हैं, एआई की कोर्सेज ले सकते हैं। अच्छा। एंड प्लेसमेंट ऑलमोस्ट इन सब डिपार्टमेंट में सिमिलर ही है, अच्छी खासी है। तो जिसको भी मतलब कोई भी व्यक्ति जो कि गेट दे रहा है कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रिकल में या ईसीई में, तो उसको मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि वो एक बार एआई का जो सिलेबस है वो देखे। ओके। उसको इंटरेस्ट आ रहा है तो इस प्रोग्राम के लिए जरूर अप्लाई करें। पहला तो है मशीन लर्निंग कोर्स को ऑप्ट करें, अच्छा हेल्प रहेगा। सेकंड हो वो गया कि वो जो आपको कोर्स है वो कोडिंग आना तो चाहिए किसी मैंडेटरी लैंग्वेज। है। हाँ अच्छा, मैंडेटरी कोर्स है तो फिर तो वो तो लेंगे ही, तो मशीन लर्निंग को लेना चाहिए।